मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टनाटन। मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टनाटन। टनाटन सुन्नी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक सेहतमंद सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। सैयदी व सनदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह बचपन का बिल्कुल छोटी उम्र है। आप गली में जा रहे हैं, कुछ बाजारी औरतें आ रही हैं। आपने जब देखा तो आपकी उस वक्त पाकीज़गी, तहारत और उस वक्त तकवे का ये आलम था कि आपने सामने वाला दामन उठाया और आंखों पर रख लिया। तो बजाहिर उनमें से एक औरत ने ना अटैक किया, इतराज किया कि मुन्ने आपने आंखें तो छुपा ली, सित्र जाहिर कर दिया। आला हजरत साहब ने जो वहां पर जवाब दिया ऐसा हकीमाना और दंदान शिकन था कि वो सोचने पर मजबूर हो गई। फरमाया पहले आंखें देखती हैं, दिल बहकता है, फिर सित्र बहकता है। ना मेरी आंखें इस गंदे मंजर को देखेंगी, ना दिल में ख्याल आएगा और ना ही मैं किसी गुनाह की तरफ रगबत इख्तियार करूंगा। तो पाकिस्तानियों, आखिर आप लोगों ने ऐसे कौन से गुनाह किए, ये कौन से गुनाह किए हैं आप लोगों ने कि ये नमूने जो है आपके हिस्से में आ गए। मतलब अजीब बेवकूफ़ी है। देखो, आंखें जो हैं ऐसे भी ढांकी जा सकती हैं, इस तरह से भी ढांकी जा सकती हैं, और तो और शायद बरेलवी हजरात जानते ना हो, आंखें बंद भी की जा सकती हैं। इसमें सतर जो है उसका पर्दा जो है आंखों पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अजीब बेवकूफ़ी है भाई, इनको तो सतर दिखाना ही दिखाना है। हम सतर दिखा चुके हैं सनम। मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है, क्यों दिखाना है बिला जरूरत, जब तुम आंखें बंद कर सकते हो। लेकिन ना, इनको तो दिखाना ही दिखाना है। और दूसरी बात यह है कि सतर का जो पर्दा है, मर्द हो औरत हो, उस पर फर्ज है, ठीक है। यूं ही आप किसी को नहीं दिखा सकते सिवाय कि डॉक्टर वगैरह के मामलात ना हो या फिर मियाँ बीवी के मामलात ना हो। मर्द तो दूसरे मर्द को भी सतर नहीं दिखा सकता, औरत तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े बाजारी औरतों को सतर जो है दिखाया जा रहा है। इसमें कौन सी हिकमत है, इसमें कौन सी दानाई है, इसमें कौन सी तहारत है। दानाई का वो मुकाम, तहारत का वो मुकाम कि सतर ही दिखा दिया, जबकि तुम आंखें बंद कर सकते हो, जबकि तुम यूं आंखें भी ढाक सकते हो। लेकिन ना, सतर तो दिखाना ही दिखाना है ना। हजरत ने तो सतर दिखाना ही दिखाना है। तो इसको ये लोग दानाई बता रहे हैं, हिकमत बता रहे हैं और तकवा बता रहे हैं। तो भाई इसमें तकवा नहीं, बेवकूफ़ी है। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब तब बच्चे थे तो उनसे गलती हो गई, और ये गलती किसी भी बच्चे से हो सकती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हो सकता है इस तरह से बच्चा कर सकता है। लेकिन बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि ये लोग जो हैं इस बेवकूफ़ी को दानाई बताकर, तहारत बताकर और तकवा बताकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और इसको हिकायत बताकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। मतलब थोड़ा सा तो अकल का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ये लोग इतना भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। खीरा बेचारा इतना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज। अब इस बेजगर खीरे को, इसको बस लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा नहीं कांपता, फेंक देते। छिलका होता है ना इसके ऊपर, बच्चे भी नहीं खाते। हाँ, आप खाओगे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे नकल करते हैं। इसलिए तो लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दवाएं दूर रखो। तो शायद इसीलिए लिखा है कि दादा को और अब्बू को देखेंगे खाते हुए तो ये समझेंगे कोई अच्छी चीज है। ये है प्यारा प्यारा दतूरा शरीफ। इसको प्यारा कौन न कहे, ये तो सब्ज रंग का है। अब यही दतूरा जब अतारी हजरात के ज़मीन में उगता है तो इसे काट देते हैं या फिर फेंक देते हैं या फिर यूं ही छोड़ देते हैं। काटते वक्त, फेंकते वक्त इनके हाथ नहीं कांपते कि हम क्या कर रहे हैं। सब्ज रंग का दतूरा फेंक रहे हैं, काट रहे हैं। यही रंग ये लोग सर पे लगाते हुए और इसी रंग का दतूरा फेंक देते, इनके हाथ नहीं कांपते। अरे मैं तो कहता हूं कि आप लोग ये दतूरा लीजिए और इलियास कादरी साहब की मखसूस जगह में रख दीजिए। इससे उनके अंदर के जो शिरक और बिदअत के कीटाणु हैं, शिरक और बिदअत के जो जरासीम है, वो बाहर निकल जाएंगे। ये है प्यारा प्यारा तरबूज शरीफ। इसको प्यारा कौन न कहे, ये तो सब्ज रंग का है। और जब यही तरबूज शरीफ अत्तारी हजरात खाते हैं तो इसके अंदर का लाल लाल खा जाते हैं, लेकिन बाहर का जो छिलका
सॉरी छिलका शरीफ जो है, जो सब्ज रंग का है, उसको फेंक देते हैं। फेंकते वक्त इनके हाथ नहीं कांपते कि हम क्या कर रहे हैं। यही रंग ये लोग सर पे लगाते हैं और इसी रंग का छिलका शरीफ जो है उसे फेंक देते हैं, मतलब इनके हाथ नहीं कांपते। अरे मैं तो कहता हूं कि आप लोग काम कीजिए, आप लोग जो है लाल लाल फेंक दीजिए और बाहर का छिलका शरीफ जो है उसे खा लीजिए। वैसे भी आप लोग तो बातों से और अकल से जानवर लगते ही हैं, तो उसके बाद आप हरकतों से भी जानवर बन जाएंगे, क्योंकि अक्सर जो है जानवर ही ये छिलके खाते हैं, सॉरी छिलका शरीफ खाते हैं। खैर देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब्ज रंग की हैं तो उन्हें फेंकना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो सब्ज रंग के हैं, उन्हें फेंकना पड़ता है। बहुत सारे छिलके हैं जो सब्ज रंग के हैं लेकिन उन्हें फेंकना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो सब्ज रंग के हैं लेकिन फिर भी जहरीले हैं और नशावर हैं, उन्हें भी फेंकना पड़ता है। तो सब्ज रंग जो है उसे फेंका जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और रही बात सर पे लगाने की, तो सर पे तो आप नीले रंग का भी इमामा लगाते हैं, सफ़ेद रंग का भी लगाते हैं और बहुत सारे रंग के इमामे लगाते हैं। तो क्या आप सारे रंगों को फेंकना बंद कर देंगे? फिर तो आपका घर जो है वो कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं होता। आप किसी भी रंग की कोई भी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में नहीं है उसे फेंक सकते हैं। और रही बात खीरे की, तो भाई जो खीरा है, अगर आप उसका जो छिलका है उसे खाना चाहते तो खा सकते हैं और ना खाना चाहे तो आप उसे फेंक सकते हैं। तो इसमें इलियास कारी साहब जो है कुछ ज़्यादा ही डीप चले गए हैं, इतना सब नहीं होता। खैर चलते हैं इन्हीं की अगली वीडियो की तरफ। सबसे घास से दूर दूर क्यों खड़े हैं? आप तवज्जो फरमा, मैं करीब खड़ा हूँ। ये कह सकते हैं सबसे घास से ऊपर भी खड़ा हूँ, इसलिए ये पक्का फर्श है सीमेंट का। और ये साथ ही सबसे घास पर चलना जायज है, मेरा तो दिल नहीं करता। अच्छा निस्बत सबसे गुम्बद से ना सबसे को मैं कतराता हूँ। सबसे कारपेट मस्जिदों में आमतौर पर बिछे होते हैं, मजबूरी होती है, वो कभी जाना भी पड़ जाता है, लेकिन दिल जो है ना वो मानता नहीं है, दिल मुतमईन नहीं होता। लेकिन ये कि अगर मस्जिद में जमात का वक्त है और सबसे कारपेट बिछा हुआ है और कोई और वजह नहीं है बाजमात नमाज पढ़ने से जो रोके, शरई उज़्र नहीं है, तो अब जमात तो वाजिब रहेगी। तो मतलब ये नहीं कि सबसे कारपेट बिछा हुआ है तो जमात यही तरफ कर दिया। तुम्हारा लिए मैं तो इसको मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि जब मेरा बस चलता तो मैं मजा नहीं आता सबसे पर पाँव रखने लगा। मदनी कार्टून नेटवर्क, जिसे मदनी चैनल भी कहा जाता है और प्यार से आमदनी चैनल भी कहा जाता है। खैर प्यार से नहीं लेकिन कहा तो जाता है। खैर उसका ऐसा कार्टून है जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है। ये इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है कि इसके तो 50 रुपये काट ही लेने चाहिए ओवर एक्टिंग के। खैर जहाँ बाकी कौमें जो हैं चाँद पे पहुँच गई हैं, बाकी कौमों ने चाँद पे अपने कदम रख दिए हैं, वहीं पर ये प्यारा प्यारा मदनी कुत्ता जो है, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है, घास पर अपने पंजे नहीं रखता। क्यों? क्योंकि घास का रंग जो है सब्ज है और गुंबद खजरा का रंग भी सब्ज है। लेकिन ये लोग शायद भूल जाते हैं कि गुंबद खजरा का पहले रंग पीला था। जी हाँ, वही पीला रंग जिसके बारे में लोग कहते हैं कि पीले रंग के जूते पहनने से टेंशन कम होते हैं, फिक्रें जो हैं वो कम हो जाती हैं। पीले जूते से फिक्रें कम होती हैं, टेंशन कम होता है, और ब्लैक शूज से टेंशन बढ़ता है। तो तब कहाँ जल चली जाती है आपकी ओवर एक्टिंग, जब आप पीले रंग के जूते पहनते हैं और लोगों से पहनने को कहते हैं। तब आपको ये याद नहीं रहता कि गुंबद खजरा का जो पहले रंग था वो पीला था। तो ये दोगलापन आखिर क्यों? खैर उसके बाद गुंबद खजरा का रंग जो था वो सफ़ेद था, तो फिर तो आपको सफ़ेद रंग पे भी नहीं चलना चाहिए, पीले रंग पे भी नहीं चलना चाहिए। और काबा शरीफ का जो गिलाफ है वो काले रंग का है, तो फिर तो आपको जूतों में काला रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और काले रंग पे चलना नहीं चाहिए। ये सारी ही बातें आप साइड में छोड़ दीजिए। अगर आप सब्ज़ रंग पे इसलिए नहीं चलते कि गुंबद खजरा का रंग सब्ज़ हैं, तो फिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रंगों के कपड़े जो हैं पहनना साबित हैं। फिर तो आपको उन रंगों पर नहीं चलना चाहिए जिन रंगों के कपड़े जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनना साबित हैं। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप ऐसे रंगों पर चले भी हैं और ऐसे रंगों का इस्तेमाल जो है वो आपने किया भी है। तो फिर ये दोगलापन क्यों? एक तरफ तो आप कहते हैं कि गुंबद खजरा का रंग जो है सब्ज़ है इसलिए आप उस पर नहीं चलते, और दूसरी तरफ जो है जो रंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनना साबित हैं आप उन पे चलते हैं। तो ये दोगलापन आखिर क्यों? चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।
बेटे अब्दुल कादिर, जरा ये तो बता, जब तू बचपन में दुपट्टे को झूलने में झूला झूलता था ना, तेरी मां नमाज पढ़ती थी अब्दुल कादिर, उस वक्त तू रोता था तो मैं तुझे अपनी गोद में लेती थी। ऐ मेरे अब्दुल कादिर, कभी कभी तू मेरी गोद से हवा में उड़ जाया करता था, तू मेरी गोद से हवा में उड़ जाया करता था और जाकर के सूरज में गुम हो जाता था। ये बता शेख अब्दुल कादिर अब 10-12 साल का है, अब क्या आलम है? गौस पाक ने कहा, ऐ मेरी मां, ओ वो तो अब्दुल कादिर का बचपना था, जब अब्दुल कादिर तेरी गोद से निकलकर हवा में उड़ते हुए सूरज में गुम हो जाता था। अब अब्दुल कादिर 10-12 साल का हो गया, हजारों सूरज अब्दुल कादिर की जात में गुम हो जाते हैं। ये सारी की सारी साजिश जो हैं वो यहूदियों की साजिश हैं, ये सारी की सारी चालबाजी जो हैं वो ईसाइयों की चालबाजी हैं। सोचिए कि अगर कैमरा ईजाद ना हुआ होता तो बरेलवी हजरात की तो चांदी ही चांदी होती, उनके बाबे एस्ट्रोनॉट होते, कोई उनका बाबा सूरज में घुसकर विटामिन डी हासिल कर रहा होता, तो कोई उनका बाबा चांद पे बैठकर चमचमा रहा होता और चांद पे बैठकर चांद में 4 चांद लगा रहा होता। उनका कोई बाबा प्लूटो की सर्दी में कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता, तो कोई इनका बाबा वीनस की गर्मी में पकोड़े तल रहा होता। लेकिन अफसोस की बात है कि यहूदियों और ईसाइयों ने साजिश की, चालबाजी की और कैमरा ईजाद कर दिया, जिसकी वजह से बरेलवी हजरत के बाबों की जो पावर्स थी वो चली गई और बरेलवी हजरत के जो बाबे थे उनमें जो शक्तियाँ थी वो चली गई। और अगर कैमरा ईजाद ना हुआ होता तो आज इलियास कादरी साहब भी हवा में उड़ रहे होते और वो हवा में उड़कर शक्तिमान हो गए होते और सुपरमैन को टक्कर दे रहे होते। लेकिन अफसोस की बात है कि कैमरा ईजाद हो गया है। हम मजाक ना उड़ाए तो और क्या करें, और क्या करें। एक तरफ आपके बाबे हैं, एक तरफ सहाबा हैं। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे और गर्मी का ये आलम था कि सहाबा गर्मी की वजह से अपने सर पकड़ लेते थे, इतनी गर्मी थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी के सिवा और कोई रोजे से नहीं था, इतनी गर्मी थी। सहाबा को सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर भी गर्मी लग रही है और आपके बाबे सूरज में घुस रहे हैं। ये क्या बात हुई? इस उम्मत के जो सबसे बड़े वली हैं वो सहाबा है, लेकिन उनको भी गर्मी लग रही है, लेकिन आपके बाबे जो हैं वो सूरज में घुस जाते हैं। ये क्या बात हुई? ये कैसे पॉसिबल है कि सहाबा को गर्मी लगती है लेकिन आपके बाबाओं को नहीं लगती? ये पॉसिबल कैसे है? और जो आपके बाबाओं के पास करामात है वो सहाबा के पास क्यों नहीं है? आखिर क्यों नहीं है? और आज के दौर में आपके बाबे जो हैं वो करामात करके क्यों नहीं दिखाते? आखिर क्यों नहीं दिखाते? हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं और उन्हें करामात दिखाकर आपके बाबे जो हैं इस्लाम के नजदीक ला सकते हैं, लेकिन आपके बाबे ऐसा क्यों नहीं करते?